तो आप एम्बिशियस हैं, आपके बड़े ख्वाब हैं, आप सफल होना चाहते हैं और वो जिंदगी जीना चाहते हैं जो आपने अपने लिए सोची है। लेकिन एक दिक्कत है, आप आलसी हैं। आपको पता है क्या करना है, लेकिन आप करते नहीं और फिर आपके अंदर गिल्ट पैदा होता है, क्योंकि भीतर से आप जानते हैं कि आप इससे कहीं ज्यादा करने में सक्षम हैं। ये गिल्ट दिनों, हफ्तों, महीनों में जमा होता है और धीरे धीरे स्वीकार में बदल जाता है। फिर नया साल आता है और पिछले साल वाले ही गोल्स फिर सामने खड़े मिलते हैं। शुरुआत में मोटिवेशन रहती है, थोड़ा उम्मीद, थोड़ा झूठा कॉन्फिडेंस भी, पर देखते ही देखते टाल मटोल वापस आ जाती है, उस परेशान करने वाले रिश्तेदार की तरह जो बिना बुलाए हर बार आ जाता है। धीरे धीरे प्रोक्रास्टिनेशन एक रोजाना की आदत बन जाती है और आप खुद को आलसी इंसान कहकर मान लेते हैं। तो सवाल ये है, इस चक्र को तोड़ें कैसे, आलस से मुक्त कैसे हों? इंटरनेट पर बहुत से वीडियोस हैं, लेकिन ज्यादातर सिर्फ सिम्टम्स पर बात करते हैं, जैसे सोशल मीडिया डिलीट कर दो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। ये थोड़े समय के लिए काम करता है, लेकिन समस्या की जड़ पर नहीं पहुंचता। असल रूट कॉज एक शब्द में समझाया जा सकता है, जड़त्व। फिजिक्स में जड़त्व का मतलब है जो चीज रुकी है वो रुकी ही रहती है और जो चल रही है वो चलती ही रहती है, जब तक उसे कोई बाहरी फोर्स ना रोके या धक्का ना दे। यही न्यूटन का पहला नियम है और ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर नहीं, हमारे कामों पर भी लागू होता है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए पहला धक्का चाहिए, थोड़ी एनर्जी चाहिए ताकि इनर्शिया टूटे, और समस्या शुरू यहीं होती है। हम उस पहले धक्के को अपने दिमाग में इतना बड़ा और कठिन बना देते हैं कि हम काम करने की जगह बचकर सस्ते डोपामीन वाली चीजों में भाग जाते हैं। इसलिए प्रोक्रास्टिनेशन तोड़ने का तरीका है इनर्शिया तोड़ना, और इसे करने के 2 सरल तरीके हैं। एक काम की शुरुआत आसान बनाओ। शुरू करना सबसे मुश्किल होता है, तो इसे इतना आसान कर दो कि दिमाग रेजिस्ट ही ना करे। जैसे अगर आप खुद से कहें, मुझे 5000 शब्दों का ऐसे पूरा करना है, तो दिमाग इनर्शिया बढ़ा देगा। स्टेकस बड़े हैं, शुरुआत मुश्किल है। लेकिन अगर आप कहें, मैं सिर्फ 50 शब्द लिखूंगा, तो इनर्शिया कम हो जाती है, शुरू करना आसान लगता है। 2 मिनट का नियम। अगर मन नहीं है काम करने का, तो खुद से बोलिए, बस 2 मिनट करूंगा, फिर रुक जाऊंगा। उदाहरण, कमरा साफ नहीं करना, एक गाना चलाइए, गाना खत्म होने तक सफाई कीजिए और फिर रुक जाइए। जादू देखिए, अक्सर आप 2 मिनट से आगे बढ़ जाएंगे, 50 शब्द से ज्यादा लिख देंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है वो चलता रहता है। यानी शुरुआत अपहिल पुश जैसी होती है, पर इनर्शिया टूटते ही यात्रा डाउनहिल आसान हो जाती है। इसलिए शुरुआत को छोटा, हल्का और आसान रखें। इन दोनों तरीकों को आप जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। जिम जाना, अपने साइड हसल पर काम करना, रिश्ते संभालना, पढ़ाई करना, कोई नया स्किल सीखना, जिंदगी में हर टास्क पर। जैसे मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं, बस पहला कदम उठाइए।